अब क्रिकेट का मैदान तो हमने आपको दिखा दिया। अब पाकिस्तान की राजनीति के उस सवाल का जवाब आपको देंगे जिसमें अक्सर यह पूछा जाता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वही होता है जो वहां की सेना और वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर चाहते हैं। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर वहां के पत्रकारों से बात करते समय खुद इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि वो हर राष्ट्रीय मुद्दे पर असीम मुनीर से बात करते हैं और असीम मुनीर से सलाह लेते हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी देश का एक सिविलियन प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं तो चुनकर आया हूं, चुनाव में जीत कर आया हूं, वो प्रधानमंत्री अपने आर्मी चीफ से हर मुद्दे पर सलाह ले रहा है। आर्मी चीफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सलाह ली जाए तो समझ में आता है, लेकिन देश के बाकी हर मुद्दे पर, विदेश नीति पर, दूसरे देशों से संबंधों पर, अगर हर मुद्दे पर वो आर्मी चीफ से सलाह ले रहे हैं, हर बड़े बैठक में आर्मी चीफ को साथ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में बड़े फैसले शहबाज शरीफ नहीं बल्कि असीम मुनीर ले रहे हैं। और आपने यहां देखा भी होगा कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ हर जगह मौजूद थे। जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई वहां पर भी मौजूद थे, जब चीन के राष्ट्रपति के साथ शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई वहां पर भी मौजूद थे, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग थी वहां पर भी मौजूद थे। और आज शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को कबूल कर लिया है। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मशावरत करते हैं। जो भी कौमी इशू है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे ये जंग जो हमने जीती है, चाहे इक्तिसादियात हैं, चाहे IMF है, हर बात पे हम मशावरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज और इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ये उसका नतीजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान न सिर्फ माजी के जो नुकसानात है उनका वो नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान यानी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में औजे सुरैया पे होगा इंशाअल्लाह। अब शहबाज शरीफ दुनिया के सामने कुछ भी सफाई दें, लेकिन सच ये है कि असीम मुनीर के आदेश के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही असीम मुनीर के साथ अब अपने रिश्तों पर सफाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते रिश्ते चीन के साथ उनके संबंधों को कैसे बिगाड़ सकते हैं। व्हाइट हाउस ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें असीम मुनीर ट्रंप को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ सैंपल्स दिखा रहे हैं। और जब सैंपल्स दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों में ऐसा लगता है जैसे असीम मुनीर किसी सेल्समैन की तरह हो। आप ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कोई सेल्समैन है जो अपना सामान बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास आए हैं और उनके सामने खड़े होकर अपना सामान बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और उनसे शायद कह रहे हैं कि सर प्लीज हमारा ये सामान खरीद लीजिए। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा लेन देन पर ही आधारित रहे हैं। यानी अमेरिका से पैसा लेने के लिए पाकिस्तान कभी अपने मिलिट्री बेस उनके लिए खाली कर देता है तो कभी रेयर अर्थ मिनरल्स की ये डील उनके साथ करता है। आज अमेरिका को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है, इसलिए जिस पाकिस्तान को ट्रंप ने एक जमाने में झूठा और धोखेबाज कहा था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को वो महान नेता बता रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा आदमी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को खुश करने की कोशिश में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। असल में ट्रंप को विदेशों से तारीफ पाने में बड़ा मजा आता है। ट्रंप को जो लोग करीब से जानते हैं, ट्रंप को अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है। वो चाहते हैं कि जो भी उनके सामने बैठे वो ट्रंप की जी भर कर तारीफ करे। और पाकिस्तान ट्रंप की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा है। ट्रंप के साथ असीम मुनीर जो कर रहे हैं उसे अंग्रेजी में बटरिंग कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं मक्खन लगाना। लेकिन ये मक्खन लगाना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ सकता है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही असीम मुनीर ने
शी जिनपिंग के सामने भी पाकिस्तान की ऐसे ही मार्केटिंग की थी। पाकिस्तान ने अगर ट्रंप को यानी अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स और मिलिट्री बेस देकर खुश करने की कोशिश की तो इससे चीन नाराज होगा। और चीन इसलिए नाराज होगा क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में चीन ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत बड़ा निवेश चीन ने किया है। और पाकिस्तान के बारे में आप देखिए कि वो पैसा ले रहा है चीन से और मक्खन लगा रहा है अमेरिका को। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, अंग्रेजी में एक शब्द है टू टाइमिंग, और पाकिस्तान इस समय चीन और अमेरिका दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि वो पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पाकिस्तान टू टाइमिंग करते हुए पकड़ा गया उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान की जनता को। अब आपको अपने देश भारत में वापस लाते हैं, और ये जो खबर मैं